फ्रेंड्स विष्णु ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। धमकी आ रही है, जान से मारने की धमकियाँ, जान से मार देंगे, अभिनव को मार दिया जाएगा, जान से मार। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। मैं अभी ऐसा इंसान बन गया हूँ ना, पैसे छापने की मशीन। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब फर्क पड़ गया। अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका मुझे था इंतजार। अगर भाई देखा जाए तो फर्क तो पड़ा है उसको। पोंगा बाबा से पूछा गया जब आपको गुरुजी ने भगा दिया तब कैसा लगा? देखिए, रामभद्राचार्य जी की डांट में भी एक प्रेम छिपा हुआ होता है। उन्होंने मुझे डांटा, इसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा। मतलब भाई साहब के हिसाब से गुरुजी का इनको नीचे उतार देना, छोटे बाबा जी को वो आशीर्वाद लगा। अरे भाई अगर ये प्यार था तो हेट कैसा होगा? और भाई लोग मुझे नहीं पता, लाइक हो जाना चाहिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना उसे भी दबा दो। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अरे भाई इंसान को इतना भी ढीठ नहीं होना चाहिए कि बुरी चीज लगने वाली भी बुरी ना लगे। और अगर इन्हें गुरुजी का मूर्ख बोलना आशीर्वाद लग रहा है, इतना मूर्ख लड़का है वो। ऐसे तो फिर यूट्यूबरों का रोस्ट भी तुम्हें आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए। अरे बड़े भाई ये बना दी वीडियो, केस वेस करने की क्या जरूरत? देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता। यहाँ पर भाई ने यूट्यूबरों के ऊपर केस कर दिया। मगर क्यों? क्योंकि यूट्यूबरों ने इनको एक्सपोज कर दिया, जिससे भाई के तेजी से फॉलोअर्स कम होने लगे। आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो तू है। अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर छोटे बाबा जी का कहना है कि मुझे स्टेज से भगाने के बाद भी गुरुजी ने अपने कमरे में बुलाया। उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। मूर्ख लड़का है। और भाई साहब ये छोटे गुरुजी है ना, जो बात को घुमाने में और झूठ बोलने में नंबर 1 है। इनसे पूछो कुछ और बताते कुछ है। छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और। सही बात है ना भाई, मैं उठता 10 बजे हूँ, बताया 3:30 बजे गया। मैं खाता हूँ चिकन, बताया गया पोएम पोएम। वो पोयम थी ना। अब रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद गुरुदेव ने इन्हें वापस बुलाया और फिर से आशीर्वाद दिया, ऐसा स्मरण हम लोगों को नहीं है। और भाई ये झूठ बोलने में तो इतना माहिर है कि गुरुजी के शिष्यों को भी झूठा बोल दिया। अरे मंच से उतारा था और उसके बाद आशीर्वाद दिया था, ये झूठ है। इनके हिसाब से ये सच्ची है, इनकी भक्ति सच्ची और बाकी सब झूठे हैं। और छोटे बाबा जी ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कितना अच्छा तर्क दिया जिसको कोई कुतर्क नहीं कर सकता। तो दोनों वीडियोस में वस्त्र सेम है। अरे भाई तुम्हारे कपड़े क्या, तुम्हारे तो शब्द भी सेम रहते हैं। अब मुझे एक बात बताए, इस बात में लॉजिक कहाँ है? इस भक्ति के मार्ग पर कब से चल रहे हैं आप अभिनव? तब लगभग कितने साल के थे आप अभिनव, कुछ याद है आपको? 3-4 साल का था। और भाई यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके कान में ब्लूटूथ लगी हुई है। इसका मतलब बोल रहा है लेकिन शब्द किसी और के है। मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियोस निकाली है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? अरे भाई ये कैसी पोएम है जहाँ मम्मी चिकन बनाती हैं, बच्चा चिकन खाता है और फिर बच्चा चिकन खा के बोलता है बढ़िया बढ़िया। और भाई मुझे लगता है ये पोएम भी इसके बाप ने लिखी होगी, जैसे उसने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है कि बेटा मीडिया वाले कुछ भी पूछे, तुम्हें तो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें लॉकडाउन का है, जिसमें मैंने ऑनलाइन एक पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी। और भाई पोयम है जो तुम बार बार सुना रहे हो। और पोंगा जी अपने आप को सही साबित करने के लिए महाराज जी से भी लड़ने लगे। आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। वैसे नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी भाई फुल रट्टा मार के आया हुआ है, कहीं पर पोयम और मैं शुद्ध शाकाहारी बोले जा रहा है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, सात्विक भोजन पाता हूँ मैं। मम्मी चिकन बनाती हैं, बच्चा चिकन खाता है और फिर बच्चा चिकन खा के बोलता है तो लग गए। इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे? जी अभिनव जरा सुन लीजिए एक बार, शांडिली जी। और भाई यहाँ सामने वाले को भी नहीं बोलने दे रहा, लगा पड़ा है करने के लिए। और इतना सब होने के बाद भी भाई नहीं रुक रहा, अपनी एक्टिंग में तो फुल लगा पड़ा है।
आपने सुनिए आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। और भाई ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, तो जाकर उसे हेट मत देना। टिल देन बाय।